हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जाने वाला हूँ जो आज भी पीपल के पेड़ के नीचे इंसानों का इंतज़ार करती है। चुड़ैल अपनी भारी आवाज में बोली, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जाने वाला हूँ जो एक ऐसी चुड़ैल की है जो आज भी पीपल के पेड़ के नीचे इंसानों का इंतज़ार करती है। और ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, ये चुड़ैल है ऐसी जो लोगों का खून पीती है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल की कहानी सुनाने जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप रात में अकेले हैं और इस कहानी को सुन रहे हो तो अपने कमरे की लाइट बंद मत करना, क्योंकि आप कभी भी ये कहानी सुनकर डर सकते हो। ये कहानी है ऐसी चुड़ैल की जो आज भी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे लोगों का इंतज़ार करती है। ये कहानी है पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर की। दिखने में वो गांव जितना ही सुंदर था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। उस गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था जो लोग कहते थे वो सामान्य पीपल का पेड़ नहीं है, वो भूतिया है। कुछ लोग कहते थे उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। और गांव के बुजुर्गों का भी यही कहना था। हर अमावस्या की रात को उस पेड़ के नीचे से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वो आवाजें सुनी हैं और वो आज तक कभी वापस नहीं लौटे। और उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि को भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो मानता नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं। रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि ये सब झूठ है, मैं आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे जाऊंगा। ये बात सुनकर रवि के सारे दोस्त डर गए और रवि से कहने लगे, पागल मत बन रवि, यह सच है, वहां पर सच में चुड़ैल रहती है। लेकिन रवि नहीं माना। उसने यह तय कर लिया था कि आज रात अमावस्या की रात वो सच्चाई जानकर ही रहेगा कि वहां पर सच में चुड़ैल है या नहीं। रात के 12 बज चुके थे, चारों तरफ अंधेरा, लोग सो चुके थे, लेकिन कुत्तों की रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थीं। रवि रात को चुपचाप घर से निकला। उसके हाथ में टॉर्च थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक टॉर्च बंद हो गई। रवि घबरा गया और घबरा के बोला, ये क्या हुआ? उसने टॉर्च को जोर से झटका, लेकिन टॉर्च चालू नहीं हुई। लेकिन तभी पीपल के पेड़ के पास से एक धीमी हंसी रवि को सुनाई दी। रवि ने धीरे धीरे से पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल और उसका चेहरा एकदम सफेद, और उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी और रवि डरते हुए पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने कहा, रवि तुम आ गए।
रवि ने डरते हुए पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। औरत जोर जोर से हंसने लगी और रवि ने तभी देखा कि उसके दांत बहुत लंबे और नुकीले थे। रवि बहुत ज्यादा डर गया। रवि पीछे हटके भागने लगा, लेकिन रवि के पैर उस जमीन से चिपक गए थे। वो अपने पैरों को वहां से हटा ही नहीं पा रहा था। और फिर अचानक से चुड़ैल बोली कि मैं इस गांव की रक्षा करती थी। इन गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। ये सुनकर रवि की आंखें फैल गईं और रवि बोला, क्या? चुड़ैल अपनी भारी आवाज आवाज में बोली कि अब मैं हर अमावस्या को किसी न किसी को अपने साथ ले जाती हूँ और अपना बदला पूरा करती हूँ। रवि घबरा कर बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल ने अपना हाथ लंबा किया और रवि का हाथ पकड़ लिया और तभी पूरा जंगल काला हो गया। रवि को लगा कि कोई उसे खींच रहा है और तभी रवि चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। और सुबह हुई और सभी गांव वाले रवि को ढूंढने निकले और रवि उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिला और उसके शरीर पर कई खरोंचें भी थीं। रवि के गले के पास काले निशानों को देखकर गांव वाले बुजुर्ग बोले थे कि हमने तो कहा था कि उस चुड़ैल के पास मत जाना। रवि होश में आया और उसकी आंखों में बहुत डर था और उसने धीरे से बोला, वो सच में है। उस रात के बाद रवि ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। उसने अगली अमावस्या की रात को दम तोड़ दिया और वह गांव वालों को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन यही सिलसिला यहीं नहीं रुका। वहां पर आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की रात को बहुत जोर जोर से हंसी सुनाई देती हैं। आज भी वो चुड़ैल वहां पर लोगों का इंतजार करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो आप कभी भी रात को किसी सुनसान इलाके में या पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। क्या पता वहां पर कौन आपका इंतजार कर रहा हो।